हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हमारा समाज और पर्यावरण भाग 8। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13, जिसका शीर्षक है उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। किन किन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे? उद्योगों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर वर्गीकरण, उत्पादों की प्रकृति का कच्चे मालों के आधार पर वर्गीकरण, मालिकाना हक तथा प्रबंधन के आधार पर वर्गीकरण, उद्योगों की स्थापना के मुख्य कारक और प्रमुख उद्योग। प्राचीन काल में मनुष्य छोटे उपकरणों की सहायता से अपने उपयोग की वस्तुएं बनाते थे। यह उद्योग की शुरुआत थी। उद्योग एक सुनियोजित संगठन है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण उद्योग का सिद्धांत है कि जितनी बार किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, उसकी उपयोगिता और मूल्य में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। इस विनिर्माण की 3 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले किसी कच्चे माल अथवा सामग्री के प्रयोग से नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। दूसरा, रूपांतरण द्वारा पदार्थ की उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए रुई से वस्त्र तथा वस्त्र से पोशाकें बनाई जाती हैं। तीसरा है वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता में विनिर्माण द्वारा वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए इस्पात से बनी मोटर गाड़ियाँ एवं एल्यूमीनियम से निर्मित वायुयान अपनी मूल धातु से हजारों गुना अधिक मूल्यवान होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को उद्योगों द्वारा रूप परिवर्तन करके अधिक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क से बना इस्पात, फिर इस्पात से बनी मशीनें, बॉक्साइट धातु से बना एल्यूमीनियम और फिर एल्यूमीनियम से निर्मित बर्तन, फर्नीचर आदि विभिन्न औद्योगिक वस्तुएं हैं जिनके मूल्य में अनेक गुना वृद्धि हो जाती है और उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है। उद्योग किसी भी देश की प्रगति का आधार एवं सूचक होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश और जापान आदि देश उद्योगों के बल पर ही विकसित माने जाते हैं। जिन देशों में उद्योगों का अभाव है अथवा कम उद्योगों का विकास हुआ है, वे अल्प विकसित अथवा विकासशील देश कहे जाते हैं। अपने उद्योगों का विकास करके विकासशील देश विकसित देशों की कतार में शामिल होने का प्रयत्न कर रहे हैं। उद्योगों से वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आर्थिक विकास भी होता है। किसी भी देश में उद्योगों की संख्या और उसके द्वारा किए गए उत्पादन से उस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। आगे देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। आकार, उत्पादों की प्रकृति, मालिकाना हक तथा प्रबंधन के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण। उद्योगों के आकार का निर्धारण उसमें लगी पूंजी, उसमें लगे श्रमिकों की संख्या तथा उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आता है हमारा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें ना तो अधिक पूंजी लगती है और ना ही अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कारीगर लोग अपने ही घर में सपरिवार लगकर उत्पादों का निर्माण करते हैं। उत्पाद स्थानीय बाजारों में ही बेचे जाते हैं। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को सामान बनाकर भी देता है जो अधिक निर्माण करते हैं। भारत में कई प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, जैसे हथकरघा, हस्तकला की वस्तुएं आदि। उसके बाद आता है आपका लघु उद्योग। लघु उद्योग कुटीर उद्योग का विस्तारित रूप है, जिसमें मानव श्रम के साथ मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें बिजली से चलने वाली छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग में कम पूंजी तथा कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें कच्चे माल बाहर से मंगवाए जाते हैं तथा उत्पादित माल को व्यापारियों के सहयोग से बाजार में बेचा जाता है। विकासशील देशों में लघु उद्योगों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।
भारत, चीन, मिस्र, इथोपिया इत्यादि देशों के औद्योगिकरण का आधार लघु उद्योग ही थे। लघु उद्योगों में उत्पादित होने वाली मुख्य चीजें हैं कपड़े, कागज के सामान, खिलौने, साबुन, माचिस, फर्नीचर, चमड़े का सामान, धातु के बर्तन तथा खाद्य तेल। फिर अगला आता है भारी उद्योग। पिछले 200 वर्षों से भारी उद्योगों का विकास हुआ है जिनमें बिजली से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों को भारी उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योगों का प्रबंधन भी काफ़ी जटिल होता है, इसलिए इसमें श्रम का विभाजन किया जाता है। इसके अंतर्गत कच्चा माल दूर दूर से मंगाया जाता है तथा उत्पादित माल भी दूर दूर तक बाजारों में बेचा जाता है तथा निर्यात भी किया जाता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग, हवाई जहाज तथा जलयान निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग इत्यादि भारी उद्योग के उदाहरण हैं। भारी उद्योगों का विकास अधिकांशतः उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, रूस तथा जापान में हुआ है। आगे देखते हैं उत्पादों की प्रकृति का कच्चे मालों के आधार पर वर्गीकरण। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए लोहा तथा इस्पात उद्योग कच्चे लोहे को गलाकर क्रमशः लोहे तथा इस्पात का निर्माण करते हैं। अतः इन उद्योगों से प्राप्त लोहे तथा इस्पात अन्य उद्योगों जैसे मशीन निर्माण इत्यादि के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इसलिए लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ भी कहा जाता है। अगला है कृषि उत्पाद उद्योग। कुछ उद्योगों को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे उद्योग जो वनों या कृषि उत्पादों या उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उन्हें कृषि उत्पाद उद्योग कहा जाता है। अगला है धातु उद्योग। खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग धातु उद्योग या खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जो लौह रहित खनिजों, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं उन्हें नॉन फेरस इंडस्ट्री कहते हैं तथा लोहे मिले खनिजों का उपयोग करने वाले उद्योग फेरस इंडस्ट्री कहलाते हैं। अगला है रसायन उद्योग। कच्चे माल के रूप में रसायनों का उपयोग करने वाले उद्योग रसायन उद्योग कहलाते हैं। रसायनों का प्रयोग ये उद्योग कृषि से संबंधित उत्पाद तैयार करते हैं। इन उत्पादों का उपयोग वस्त्र तथा चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, साबुन तथा खाद्य उद्योगों में भी किया जाता है। रसायन उद्योग की वजह से ही पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ है जिसमें कच्चे माल के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अगला है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ऐसे उत्पाद जो उपभोक्ता के लिए तैयार होकर सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचते हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं तथा इनके उत्पादन में लगे उद्योग उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं। इनके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, साबुन, ब्रेड, बिस्किट, रेडियो तथा टेलीविज़न इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं मालिकाना हक तथा प्रबंधन के आधार पर वर्गीकरण। किसी उद्योग का मालिकाना हक तथा प्रबंधन देश विदेश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। विश्व के अधिकांश उद्योगों को इस आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योगों पर राज्य एवं सरकार का अधिकार होता है। यह कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ काम करती है। इसके अंतर्गत लोगों को उनकी कुशलता तथा योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाती है। उद्योगों के स्थान का निर्धारण भी सरकार करती है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को न्यूनतम किया जा सके। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का अधिकार किसी विशेष व्यक्ति के पास होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। कभी कभी कई व्यक्ति मिलकर साझेदारी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग की स्थापना करते हैं। इस प्रकार के उद्योग को सहकारिता उद्योग कहा जाता है। इसका प्रबंधन काफ़ी जटिल होता है। कभी कभी एक उद्योग या कंपनी की स्थापना अन्य देशों के साथ मिलकर की जाती है। इस प्रकार के उद्योग को बहुराष्ट्रीय उद्योग
कहते हैं। बाटा, हिंदुस्तान लीवर इत्यादि बहुराष्ट्रीय उद्योग के उदाहरण हैं। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकारी या लोक उपक्रम तथा निजी उपक्रम एक साथ मिलकर काम करते हैं। आधारभूत उद्योग जैसे रेल, जलयान निर्माण, लोहा तथा इस्पात उद्योग इत्यादि लौह उपक्रम के अंतर्गत रखे जाते हैं, जबकि उपभोक्ता वस्तु उद्योग निजी उपक्रम के अंतर्गत रखे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं उद्योगों की स्थापना के मुख्य कारक। उद्योगों की स्थापना के स्थान का चुनाव करते समय अनेक भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों पर ध्यान दिया जाता है। भौगोलिक कारकों में मुख्य हैं कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के संसाधन, श्रम आपूर्ति, परिवहन और संचार के साधन, जल की प्राप्ति और बाजार। आर्थिक कारकों में भूमि, पूंजी, प्रबंध व्यवस्था, संगठन और उद्यमिता मुख्य है। सरकारी नीतियां एवं संरक्षण तथा विज्ञान एवं तकनीकी में दक्षता भी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कच्चा माल। उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज पदार्थ और कृषि पदार्थों से कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। अनेक उद्योग जैसे ईंट एवं टाइल, सीमेंट, कांच तथा चीनी आदि के उद्योग की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान के पास ही की जाती है। ऊर्जा के अभाव में कच्ची सामग्री को निर्मित वस्तुओं में बदलना संभव नहीं है। कारखानों को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, जो कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस से निर्मित तापीय ऊर्जा या जल विद्युत द्वारा प्राप्त की जाती है। कुछ बड़े उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट आदि में भारी मात्रा में शक्ति की जरूरत होती है। अगला है पूंजी। बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए कारखानों, गोदामों, इमारतों के निर्माण व मशीनों के लिए पूंजी का विनियोग बड़ी मात्रा में करना होता है। अतः प्रति व्यक्ति कम आय वाले देशों में बड़े उद्योगों की स्थापना असंभव होती है। किसी उद्योग के लिए पूंजी तथा बैंकिंग की सुविधाएं जरूरी हैं। श्रम। स्वचालन के उद्योगों में वृद्धि होने से कुशल अथवा दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए संसार में मुख्य विनिर्माणी उद्योग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं, जहां कुशल श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है जल आपूर्ति। अनेक उद्योगों में जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जल उपलब्ध होना आवश्यक है। कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं इस्पात उद्योग ऐसे ही उद्योग हैं। परिवहन के साधन। कारखानों को कच्चा माल मंगाने एवं निर्मित माल को भेजने के लिए परिवहन के साधनों की जरूरत होती है। इसके लिए सड़कों, रेल मार्गों एवं पाइपलाइनों आदि का होना आवश्यक है। बाजार। किसी उद्योग के लिए बाजार का होना आवश्यक है। अधिकतर उद्योग बाजारोन्मुख होते हैं। कहवा, चाय तथा चीनी आदि के उद्योग ऐसे ही उद्योग हैं। बाजारों के निकट ही भारी मशीनों की स्थापना की जाती है। आइसक्रीम तथा बेकरी जैसे उपभोक्ता उद्योग भी बाजारों के पास ही स्थापित किए जाते हैं। आगे देखते हैं सरकारी नीतियाँ। कर, अनुदान, सरकारी संरक्षण आदि नीतियाँ भी उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके उदाहरण कपूरथला में रेल कोच, मथुरा में तेल शोधन, जगदीशपुर में उर्वरक के कारखाने हैं। ऐतिहासिक एवं व्यक्तिगत आदि कारण भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। प्रमुख उद्योग। सबसे पहला है लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। यह किसी भी देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता का आधार स्तंभ है। सभी प्रकार की मशीनें, यंत्र एवं उपकरण आदि लोहे इस्पात से ही बनाए जाते हैं। पुलों, इमारतों, कारखानों, परिवहन, संचार के माध्यमों आदि के निर्माण में इस्पात का ही प्रयोग किया जाता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी मनुष्य को लोहे का ज्ञान था। लोहे के आधार पर ही लौह सभ्यताएं विकसित हुई थी। 18वीं सदी में लोहे का आधुनिक विकास बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ। लौह अयस्क
यानी कि लोहे की कच्ची धातु ओर कहलाती है, से इस्पात बनाया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार का कठोर इस्पात बनाने के लिए इसमें अनेक लौह पूरक धातुओं जैसे मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, बैकेडियम, मैलिब्डेनम तथा डोलोमाइट एवं चूना आदि को मिलाना पड़ता है। इन सभी को भट्टी में पिघलाकर इस्पात बनाया जाता है। कोकिंग कोयला और जल भी इस्पात के निर्माण के लिए जरूरी हैं। आधुनिक इस्पात संयंत्र प्रकार में समेकित एवं आकार में बड़े होते हैं। ये घने आबाद क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहां इनके लिए पर्याप्त श्रमिक और बाजार मांग हो। इस्पात बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा वजनी तथा सस्ती होती है। इसके लिए परिवहन के सस्ते साधनों का होना आवश्यक है। अधिकतर कच्चा लोहा प्राप्त होने वाले स्थान के पास ही इस्पात कारखाने स्थापित किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास होने से वर्ष 1960 के बाद इस्पात के कारखानों की स्थापना में किसी एक कारक की ही भूमिका नहीं रही है। अब बाजार का उपलब्ध होना भी इसकी स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। लोहा इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण देश क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, दक्षिणी कोरिया, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, भारत, टर्की, कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन, बेल्जियम तथा पोलैंड आदि हैं। भारत का लोहा इस्पात उद्योग अधिकतर दामोदर घाटी में विकसित है, जहां जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी एवं आसनसोल में इस्पात कारखाने स्थित हैं। इस्पात कारखाने भिलाई, सलेम, भद्रावती, विशाखापट्टनम तथा राउरकेला में भी स्थित है। जमशेदपुर का इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में तथा शेष सभी कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। आगे आता है वस्त्र उद्योग। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा पिछले 200 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है तथा आज भी विकास हो रहा है। यही कारण है कि विभिन्न भागों में तेजी से वस्त्र उद्योगों की स्थापना हो रही है। सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं यूएसए, चीन, भारत, यूके, जापान, ब्राज़ील। प्रौद्योगिकी के विकास, सस्ते तथा कुशल श्रमिक, सस्ते शक्ति संसाधन, विशाल स्थानीय बाजार आदि की उपलब्धता के कारण ही इन क्षेत्रों में विकास की पूर्ण संभावना है। ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग से भी पुराना है। यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, भारत तथा रूस ऊनी वस्त्र के प्रमुख उत्पादक देश हैं। आगे है रेशमी वस्त्र उद्योग के मामले में चीन का इतिहास बहुत पुराना है। कोरिया, जापान तथा भारत की विगत 100 वर्षों से इस देश में संलग्न है। रेशम के कीड़ों को पालकर उसके ककून से रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें कुशलता काफ़ी आवश्यक है। जापान रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत पटसन के उत्पादन तथा इससे बने उत्पादकों के निर्माण में विश्व में सबसे आगे है। यूके, फ्रांस, इटली, थाईलैंड तथा केन्या में भी कुछ पटसन की मिलें हैं, किंतु ये आयातित पटसन पर ही निर्भर हैं। निम्नलिखित सारणी के द्वारा भारत के प्रमुख उद्योगों तथा उनसे संबंधित राज्यों को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं सारणी में ऊनी वस्त्र पंजाब, रेशमी वस्त्र कर्नाटक, सूती वस्त्र महाराष्ट्र और गुजरात, सिंथेटिक वस्त्र मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, अमृतसर, ग्वालियर, पटसन पश्चिमी बंगाल, चीनी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, कागज और खाद्य तेल देश के सभी भागों में, बिजली के सामान बेंगलुरु, लोहा तथा इस्पात भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सलेम, विजयनगर, भद्रावती, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर, एल्यूमिनियम, रेणुकोट, मुरी, अलुआ, कोरबा, रसायन में दवाइयाँ देश के सभी भागों में, रेल जमशेदपुर, वाराणसी, पेरम्बूर, चितरंजन, हवाई जहाज निर्माण HAL, कानपुर, नासिक, हैदराबाद तथा कारापुट, सीमेंट तथा उर्वरक तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश, जलयान निर्माण विशाखापट्टनम, मझगांव,
कोची गार्डन रीच, भारी इंजीनियरिंग प्रमुख कंपनी एचएमटी, एजीआर, एचईसी, आईसीओ, ऑटोमोबाइल मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, पुणे, जमशेदपुर, चेन्नई, दिल्ली और कानपुर। आगे देखते हैं रसायन उद्योग। रसायन उद्योग भी आधारभूत उद्योग है। इससे निर्मित उत्पादों का अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे औषधि, उर्वरक, साबुन, चमड़ा, रंग रोगन, डिटर्जेंट तथा प्लास्टिक आदि में। अनेक प्रकार के कच्चे माल रसायन उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। इसके विभिन्न कच्चे माल कृषिज फसलें, वनस्पति तेल, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, अल्कोहल, पोटाश, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। जर्मनी में रूर बेसिन में, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग एवं मॉस्को में रसायन उद्योग विकसित अवस्था में है। समस्त विश्व में यह उद्योग फैला है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आदि महानगरों और उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में रासायनिक उद्योग विकसित है। अगला है कागज उद्योग। कागज सभ्यता और विकास का प्रतीक है। किसी भी देश में कागज में उपयोग की मात्रा वहाँ की शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक है। प्राचीन काल में मिस्र के लोग पैपिरस के पौधे से कागज बनाते थे। कागज बनाने की कला का विकास चीन में हुआ। पिछली सदियों में कागज की मांग में भारी वृद्धि होने से अब लकड़ी की लुगदी से कागज बनाया जाने लगा है। शंकुधारी वनों की लकड़ी से अखबारी कागज बनाया जाता है। लकड़ी की कमी वाले देशों में बांस, घास एवं रेशेदार पौधों से कागज बनाया जाता है। इसके साथ ही कागज बनाने में चीनी मिट्टी, कास्टिक सोडा और अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कनाडा लकड़ी की लुगदी बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, जर्मनी तथा नॉर्वे भी कागज के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। कागज बनाने में क्रमानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया और इटली महत्वपूर्ण देश हैं। कागज का सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक तथा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में कागज के क्रमानुसार उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड आदि हैं। कनाडा में सबसे अधिक अखबारी कागज का उत्पादन होता है। जापान, स्वीडन, दक्षिणी कोरिया, फिनलैंड, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे और चीन क्रमानुसार अन्य उत्पादक देश हैं। अगला है पेट्रो रसायन उद्योग। इस उद्योग का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है। अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उत्पादनों का उद्योग व्यापक रूप से किया जाता है। कोयले के उपजात पदार्थों एवं पेट्रोलियम पदार्थों पर यह उद्योग आधारित है। इनका प्रयोग वस्त्र, चमड़ा, कांच, उर्वरक, साबुन और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योगों में किया जाता है। तेल शोधनशालाओं के पास ही ये उद्योग स्थापित हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान एवं भारत में अनेक पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित किए गए हैं। अगला है सीमेंट उद्योग। बांधों, पुलों, नहरों, सड़कों एवं इमारतों आदि के निर्माण में सीमेंट एक अति आवश्यक पदार्थ है। इसका प्रयोग प्राचीन रोम में किया जाता था। सबसे पहले इंग्लैंड में आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया गया। यह एक भारी तथा अधिक पूंजी वाला उद्योग है। इसमें भारी मशीनों और स्वचालन का प्रयोग होता है। विश्व के लगभग 100 देशों द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट के क्रमानुसार महत्वपूर्ण उत्पादक देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, टर्की, मैक्सिको, रूस तथा स्पेन आदि हैं। भारत चीन के बाद विश्व का सबसे अधिक सीमेंट बनाने वाला देश है। वर्ष 1904 में चेन्नई में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था। इस समय भारत में 310 छोटे तथा 116 बड़े कारखाने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक राज्य हैं। तो आइए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु पाठ के। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं।
सबसे पहला, वस्तुओं के विनिर्माण के तत्व को उद्योग कहते हैं। इसमें किसी वस्तु की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि होती है। उद्योगों के आकार, उत्पादों की प्रकृति, मालिकाना हक तथा प्रबंधन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। उद्योगों की स्थापना के स्थान का चुनाव करते समय अनेक भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों पर ध्यान दिया जाता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत का लोहा इस्पात उद्योग अधिकतर दामोदर घाटी में विकसित है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। कागज बनाने की कला का विकास चीन में हुआ था और भारत चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक सीमेंट बनाने वाला देश है। तो ये था आपका पाठ। आगे आपके अभ्यास कार्य हैं जो आपको स्वयं से करने होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आभार।